डीटीसी से रिटायर्ड सभी कर्मचारियों के लिए एक आवश्यक सूचना, खासकर उन डीटीसी रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए जो वीआरएस लेकर रिटायर हुए थे। आज मेरे हाथ में 17/10/2023 को एक जवाब जो मुझे डीटीसी डिपार्टमेंट ने भेजा है, जिसकी कॉपी मैं आपको व्हाट्सएप पे या अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगी, उसके साथ आपके सामने आई हूँ। 17/10/2023 को डिप्टी मैनेजर पेंशन सेल डीटीसी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ऑफ सिटी ऑफ दिल्ली पेंशन सेल आईपी स्टेट न्यू दिल्ली से आया है। मैं आपको पहले ये लेटर पढ़ के सुना दूं, फिर उसके बाद बातचीत करेंगे कि आखिर डीटीसी की मक्कारी क्या है, डीटीसी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की धोखाधड़ी क्या है, चीटिंग क्या है, फर्जीवाड़ा क्या है और किस तरह से गुमराह किया जा रहा है डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों को। जो मैंने इस सर्कुलर को पढ़ा, इसे देखा और इसके बाद मैं आप लोगों के बीच में आज आकर आपको जानकारी देने के लिए, आपके यह बताने के लिए आई हूँ कि सच आखिर क्या है और मक्कारी आखिर क्या है। जी हाँ, मैं हूँ रितु मुंजाल, अधिवक्ता एवं प्रधान, केयरिंग एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी। एक समाज सेविका और एक देशभक्त होने के नाते और बुजुर्गों की सेवा में नतमस्तक होने के नाते जिस हिसाब से और जिस संघर्ष से हमने इस काम को आगे बढ़ाया और एक रिप्रेजेंटेशन बनाकर भेजी, एक नहीं कई रिप्रेजेंटेशंस बनाकर भेजी डीटीसी रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली के लिए, जो कि वीआरएस लेकर रिटायर हुए थे। इसमें देखिए डीटीसी क्या कहता है, मैं आपको ये सर्कुलर पढ़कर सुनाती हूँ। 17/10/2023 का ये सर्कुलर है। प्लीज रेफर टू योर रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड थ्रू ईमेल दैट 26/9/2023 एंड फॉरवर्डेड बाय द डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स विजिलेंस ऑफ प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस ए ब्लॉक विकास भवन न्यू दिल्ली 11002 white diary number F1108 miscellaneous complaint PRAO vigilance 2023728 dated 27/2/2023 27/9/2023 to MDDTC white diary number DTC 2023106551 dated 4/10/23 addressed to the Chief Secretary of the Honorable Lieutenant Governor Government of City of Delhi and ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। आप समझ रहे हैं जो मैंने अभी तक पढ़ा है, वो मैं उस रिप्रेजेंटेशन और लेटर का जिक्र कर रही हूं जो 300 कर्मचारियों की हमने बनाकर डीटीसी के डिपार्टमेंट को, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली और चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली को भेजी थी। इन योर रिप्रेजेंटेशन पॉइंट नंबर 8 to 14, 24 to 20 to 24 and list of 300 employees are not available। देखिए कितना बड़ा झूठ डीटीसी के अधिकारी इस पत्र में लिख रहे हैं, जबकि मैंने उनको जो मेल भेजी है वो डिजिटल माध्यम से भेजी है। उसकी कॉपी मैंने ग्रुप में भी शेयर की है। हर कर्मचारी का नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर, टोकन नंबर, बैच नंबर, उनकी सारी डिटेल, उनके खाते की पासबुक की कॉपी, जितने भी कर्मचारी वीआरएस लेकर रिटायर्ड हुए उनको कैसे धोखाधड़ी से चीटिंग की गई, सारे सर्कुलर्स की कॉपी और कितनी बार इन्होंने झूठ बोला और बार बार पेंशन देने के वादे किए, उनकी कॉपी सब भेजी थी। उसके बावजूद देखिए क्या कहा जा रहा है, and to the Honorable Chief Minister of Delhi, in your representation point number 8 to 14, 20 to 24 and list of 300 retired employees are not available. However, analyzing your representation, it is revealed that the matter is regarding those employees who retired under VRS scheme in 1993. मतलब इनको डिटेल मालूम भी नहीं है, इनके पास पहुंचे भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये समझ गए हैं कि हमारे जो 300 कर्मचारी हैं वो सभी के सभी जो है वीआरएस लेकर रिटायर्ड हुए हैं। और जबकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी कर्मचारी मेरे पास आए थे उसमें कुछ कर्मचारी हैं जो वीआरएस लेकर रिटायर हुए हैं। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने आज तक वीआरएस का फंड भी नहीं लिया है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के टाइम पे दिया जाने वाला पैसा भी नहीं लिया है। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनको ऑप्टेड, नॉन ऑप्टेड और ऑप्टेड आउट के झूठे ठप्पे लगाकर उनको पहले ऑप्टेड किया, फिर नॉन ऑप्टेड किया, फिर ऑप्टेड आउट दिखा दिया।
आगे बढ़ती हूँ. In this connection, it is stated that pension scheme in DTC was introduced via Office Order 16 dated 27/11/92, जिसका जिक्र हमने भी किया है अपनी रिप्रेजेंटेशन में. Is disbursing the pension to all the eligible retired including VRS employees. अब यहाँ इनका कहने का मतलब यानी कि इनका तात्पर्य यानी कि मतलब ये है कि जो वीआरएस लेकर रिटायर्ड हुए थे एम्प्लॉयज और वो एलिजिबल है रिटायरमेंट के बाद भी पेंशनरी बेनिफिट लेने के लिए, उनको डिस्पर्स की जा रही है पेंशन. डिपार्टमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग पेंशनरी बेनिफिट टू दी एक्स एम्प्लॉयज हु रिटायर्ड अंडर वीआरएस. एक ही लाइन में दो बातें और दो अजीब तरह की बातें. एंड हैव लेस देन क्वालिफाइंग सर्विस एज एक्सटेंट रूल ऑफ द कॉर्पोरेशन. Therefore, pensionary benefit cannot be given to the ex-employees who retired under VRS and have less than 10 years of qualifying service. This issue is with approval of competent authority. एक अथॉरिटी का इस तरह से नासमझी करते हुए झूठा पत्र बनाकर झूठी बिना कंप्लीट जानकारी के अधूरे ज्ञान के चलते ये सब करना एक बहुत बड़ा अपराध है कानून की नजर में. फॉर्जरी है, चीटिंग है, मक्कारी है, धोखाधड़ी है. आप खुद देखिए, ये एक लाइन में कह रहे हैं कि जो वीआरएस लेकर रिटायर्ड हुए एम्प्लॉयज 27/11/92 के ऑफिस ऑर्डर 16 डीटीसी की जो डिस्पर्समेंट पेंशन हम कर रहे हैं उनको एलिजिबल कैंडिडेट हैं जो, और जो वीआरएस लेकर रिटायर हुए थे. और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग द बेनिफिट टू दी एक्स एम्प्लॉयज हु रिटायर्ड अंडर वीआरएस एंड हैव लेस देन 10 ईयर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस एज एक्सटेंड रूल ऑफ द कॉर्पोरेशन. अब इन दोनों बातों का तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल है. और ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में कॉपी जो हुई है वो बी.पी. द्विवेदी साहब को भी हुई है, जो डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स हैं, प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर हैं ए ब्लॉक विकास भवन. और साथ में इन्होंने ये कॉपी मुझे भी भेजी है और ये कॉपी मैं आपको शेयर कर रही हूँ. इसके बाद अब मैं बात करूंगी जो हमारी सरकार है, दिल्ली सरकार, जिन्होंने कुछ कर्मचारियों के खातों में पेंशन डाल तो दी, 1 महीने की डाली या 2 महीने की डाली. जहां तक मेरी जानकारी है, जो एम्प्लॉयज मुझे फोन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मैडम हमारी पेंशन हमारे खातों में आ गई है, परंतु सिर्फ 1 ही महीने की आई है. तो इस 1 महीने की पेंशन से तो काम चलेगा नहीं, पेंशन तो 3 महीने की पेंडिंग है. तो अब मैं आपके सामने जो दूसरा पढ़ने जा रही हूँ, सीएम साहब की एक ये न्यूज़पेपर, उन्होंने न्यूज़पेपर को खरीदा या कैसे करवाया और न्यूज़पेपर वालों ने उनके लिए एक बहुत अच्छी सी खबर छाप दी. तारीफ में शब्द लिख दिए कि सीएम ने किया डीटीसी के कर्मचारियों को जल्द पेंशन देने का वादा. केजरीवाल ने कहा समाधान के लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर लगा हुआ हूँ. अब आप व्यक्तिगत तौर पे लगे हुए हैं और उधर से आपका डिपार्टमेंट ये लेटर भेजता है जिसमें वो कह रहा है कि हम वीआरएस के रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन दे भी रहे हैं और 27/11/92 के ऑर्डर के हिसाब से दे रहे हैं, ऑफिस ऑर्डर 16 के हिसाब से दे रहे हैं, जो कि अभी नहीं दे रहे हैं. दूसरी तरफ हमारे सीएम साहब कह रहे हैं कि मैं लगा हुआ हूं और कर रहा हूं. 1 हफ्ते का समय मांगा था, आज 1 हफ्ते से 8वां दिन हो गया है. आपको याद होगा कि 11 तारीख को हम धरने पर बैठे थे और आज 19 तारीख है. 11 तारीख 11 बजे 11 अक्टूबर को हमने प्रदर्शन किया था. आपको याद होगा, मिलकर हम लोग इकट्ठे हुए थे भारतीय मजदूर संघ के साथ, और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर का जो सचिवालय है और राजघाट का पावर हाउस है, वहां इकट्ठे होकर हमने अपनी बात को रखने की कोशिश की थी. और रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से मैंने आपको बोला था कि मैंने भेजा हुआ है, उसका जवाब अभी तक नहीं आया है. जो जवाब मेरे को आज रिसीव हुआ है और आज ये तारीख है 19. अब मैं आपके साथ अपना दर्द बयान करते हुए, इन बुजुर्ग कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों का दर्द बयान करते हुए इसको भी पढ़ देती हूँ कि पिछले कई महीनों से अपनी पेंशन के लिए लगातार स्वयं संघर्ष कर रहे डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भरोसा दिलाया है कि वह जल्द ही उनकी पेंशन जारी करेंगे. रविवार को कार्यक्रम में पहुंचे केजरीवाल ने डीटीसी कर्मचारियों की पेंशन की समस्या पर बात करते हुए कहा कि पेंशन को लेकर सारे कर्मचारी धरने पर बैठे हैं. मुझे बहुत बुरा लगता है कि रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में उन्हें पेंशन के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं. जब हमारी सरकार बनी थी तब डीटीसी के पेंशन की
बहुत बहुत ज्यादा समस्या थी। पहले डीटीसी को अपना फंड बनाने के लिए कहा जाता था, उस फंड से कर्मचारियों को पेंशन दी जाती थी। हमने 7वां वेतन आयोग लागू किया और एरियर भी दिलवाए। हमारी सरकार ने तय किया कि डीटीसी के पास कोई फंड नहीं है और वह कर्मचारियों को पेंशन नहीं दे सकती, तो दिल्ली सरकार कर्मचारियों को पेंशन देगी और तभी से दिल्ली सरकार देती आ रही है। कहने में बड़ा अच्छा लगा और सुनने में भी और पढ़ने में भी समझ में आया, पर पेंशन खातों में नहीं आई है अभी भी। एक महीने की पेंशन डालने से कुछ नहीं होगा। वीआरएस के रिटायर्ड कर्मचारी पेंशन के हकदार हैं। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कह चुके हैं। मैं बार बार कह चुकी हूँ, अपने हर बयान में कह चुकी हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी से अपनी इस वीडियो के माध्यम से गुजारिश भी कर रही हूँ, हिदायत भी दे रही हूँ कि आप जल्दी से जल्दी उन कर्मचारियों के खातों में पेंशन डाल दें। और इस तरह के जो झूठे डॉक्यूमेंट्स या आपके डिपार्टमेंट में जो करप्शन चल रही है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जिसके चलते ये सर्कुलर और इस तरह के जवाब मुझे आ रहे हैं, ये बहुत गलत है और ये महंगे पड़ेंगे आगे जाके सरकार को। आगे बढ़ देते हूँ। लेकिन पिछले 1 साल से कर्मचारियों को पेंशन मिलने में समस्या हो रही है। ये सोचने वाली बात है, जबकि ऐसा नहीं है। समस्या 30 साल से पुरानी है, नासूर बन चुका है ये दर्द। यह सोचने वाली बात है, 1 साल से क्यों नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इस समस्या के समाधान के लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर लगा हुआ हूं। पिछले हफ्ते मैं एलजी से भी मिला और मैंने उनसे कहा कि किसी को भी पेंशन को रोकना ठीक नहीं है। यानी मेरी ही स्टेटमेंट को आप दोहरा रहे हैं, आप इस बात को मान रहे हैं कि पेंशन इनके जीने का अधिकार है। उन्होंने बताया कि मैं एलजी साहब को मैंने मना लिया है और पेंशन की फाइलें अपने पास मंगा ली है। मैं बहुत जल्द सबकी पेंशन जारी करूंगा। सबकी पेंशन में डीटीसी का हर वो कर्मचारी आता है, चाहे वो वीआरएस लेकर रिटायर हुआ हो, चाहे उसने 10 साल सर्विस की हो, चाहे उसने 9 साल सर्विस की हो, उसने 8 साल सर्विस की हो, 35 साल करी हो, 40 साल करी हो, बीच में उसको डिस्पेंस कर दिया गया हो, टोकन नंबर आपका जारी हो जाता है तो उसके बाद आप पेंशन के हकदार बन जाते हैं, आपको पेंशन मिलती है, यू आर एलिजिबल। एक मेरे पास एक डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी हमारे मदन लाल जी हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान का पेपर भेजा है। हिंदुस्तान पेज नंबर 5, 11/10 का ये न्यूज़पेपर है और उसकी एक कटिंग है जिसमें है कि पेंशन निर्धारण के लिए पूरी सेवा अवधि मान्य होगी। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है, उसके ऊपर एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें ये खबर छपी है कि पेंशन निर्धारण के लिए पूरी सेवा अवधि मान्य होगी। कुछ कर्मचारियों के सवाल मेरे पास आ रहे थे कि जो कर्मचारी बीच में डिस्पेंस कर दिए गए हैं या जिन कर्मचारियों को बीच में ट्रेनिंग देने के बाद जॉब ना देकर छोड़ दिया गया और ये कहा गया कि आपको जब वो वैकेंसी होगी या हमारे पास जगह होगी, भर्ती करेंगे नहीं करेंगे, उनको तभी से काउंट किया जाएगा जिस दिन से उन्होंने अपनी सर्विस में कदम रखा, उनको एक टोकन नंबर इशू हुआ। उसके बारे में मैं पढ़ देती हूँ। प्रयागराज से ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक आदेश है जिसमें कहा गया है कि 30 साल की लंबी सेवा के बाद किसी कर्मचारी को इसलिए पेंशन देने से इनकार नहीं कर सकते कि उनकी प्रारंभ की सेवा अस्थायी या दैनिक वेतनभोगी के रूप में थी। कोर्ट ने कहा कि सेवा नियमित होने के बाद पेंशन के लिए दैनिक वेतनभोगी सेवा अवधि भी जोड़ी जाएगी। याची की नियुक्ति 1985 में पीडब्ल्यूडी में बेलदार के पद पर हुई थी, वह 2005 में नियमित हो गया, इसलिए याची पुरानी पेंशन पाने का हकदार है। देखिए, ये कोर्ट कहती है, न्यायालय कहता है, ये प्रक्रिया कहती है, ये सिस्टम क्लियरली कहता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी कोर्ट्स और ये कहती हैं कि पेंशन जीने का अधिकार है, उसे मिलना चाहिए। जिस डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिटायरमेंट से टोटल क्वालिफाइंग सर्विस मानी जाएगी। ये 10 साल, 5 साल, 9 साल का फंडा ना अपनाए डीटीसी, ना भेजे इस तरह के जवाब और जजमेंट्स को पढ़े, तरीके से काम करें और जल्द से जल्द, चाहे कर्मचारी वीआरएस लेकर रिटायर्ड हुआ हो, इनकी पेंशन बहाल कर देनी चाहिए, अन्यथा इनको बहुत बड़े जुर्माने से गुजरना होगा। हाई कोर्ट में भी 22 नवंबर की जो डेट लगी है जिसमें हम अपनी एप्लीकेशंस को मर्ज करने जा रहे हैं, अगर ये सीधे तरीके से पेंशन हफ्ते के अंदर आपके खातों में नहीं आती है तो मैं खुला ऐलान करती हूँ, ऋतु मुंजाल आप लोगों के बीच में आकर यह है कि इनके खिलाफ मुकदमों की झड़ी लग जाएगी और मैं लगाऊंगी। और जितने भी और एडवोकेट और वकील हैं जो कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं और एक साथ हम एकता के सूत्र में बंधे हुए वो वकील हैं जो कि एक काला कोट सबके साथ
एकजुट होकर खड़ा हो जाता है। किसी भी एक वकील पे आंच आती है तो सभी वकील भाई, सभी बहनें भाईचारा निभाते हुए एक साथ एकजुट होकर आ जाते हैं। और अगर डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों को और अन्य कर्मचारियों को अगर पेंशन नहीं दी गई टाइम से, एरियर नहीं दिया गया टाइम से, इनकी क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से उनको जीते जी वो उनका क्लियर नहीं किए गए ड्यूज, और पेंशन सुविधाओं के साथ साथ मेडिकल सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं को कैशलेस नहीं किया गया, तो सरकार को बहुत भुगतना पड़ेगा। डिपार्टमेंट में बैठे हर भ्रष्ट अधिकारी को भुगतना पड़ेगा। इसकी सजा होगी, इन पे जुर्माने लगेंगे और कोर्ट डायरेक्शंस देगी और लगातार दी भी हैं। कोर्ट ने लगातार डायरेक्शंस दी हैं। हाई कोर्ट भी कई बार कह चुका है 20-20 लाख रुपए का जुर्माना डीटीसी के ऊपर इस जगह है। सुप्रीम कोर्ट में भी डीटीसी ने झूठा एफिडेविट दिया है कि हम डीटीसी के उन रिटायर्ड कर्मचारियों को जो वीआरएस लेकर रिटायर हुए थे, जो एलिजिबल हैं और 27/11/92 ऑफिस ऑर्डर 16 के अधीन है, उनको हम पेंशन दे रहे हैं, जबकि नहीं दे रहे हैं। जिंदा को मुर्दा किया हुआ है। तो बहुत कम समय रह गया है। इस तरह की बयानबाजी और झूठे दावे नहीं चलेंगे। मैं सीएम साहब से, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली से, एलजी साहब से और साथ साथ दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, सीएमडी, डीटीसी, पेंशन विभाग सभी से निवेदन करती हूँ कि इन बुजुर्गों को, इन रिटायर्ड कर्मचारियों को हमारी रिप्रेजेंटेशन को दरकिनार ना करें, उनको नजरअंदाज ना करें। 300 कर्मचारियों की लिस्ट में भेज चुकी हूँ और भी लगातार जितनी भी मेरे पास आते जाएंगे कर्मचारी, एक एक का चिट्ठा मैं आपके पास पहुंचाती रहूंगी। मुझे इनके खातों में पेंशन चाहिए और जो इनका अधिकार है इनको मिलना चाहिए, और नहीं मिलेगा तो इसके लिए भुगतान डिपार्टमेंट को और सरकार को भुगतना पड़ेगा, चाहे वो चुनाव में भुगतें, चाहे वो सजा के तौर पे कोर्ट में खड़े होकर भुगतें। इसी के साथ ही मैं आप सभी से इजाजत लेती हूं और उम्मीद करूंगी कि आपके सवालों के जवाब भी मैंने दिए होंगे ठीक से और आपके सामने सारी चीजें क्लियर की होंगी। आज की डेट में जो सिनेरियो चल रहा है, कुछ लोगों की पेंशन डालने के बाद झूठी बयानबाजी कह लो, या कुछ लोगों की पेंशन डालने के बाद आपको तसल्लियां दी जा रही हैं, और मैं उस तसल्ली को भी मान रही हूं, उन वादों को भी मान रही हूं, और साथ साथ चाहती हूं कि जल्द से जल्द आप सभी के खातों में पेंशन आए, आप लोगों को आपका अधिकार मिले, आपको जीते जी चिकित्सा सुविधाएं मिले और आपको एरियर मिले। और हमारे तरफ से जो भी कार्रवाई बनेगी हम करेंगे। जिनकी कर दी है, उनकी जिनकी पेंशन आ गई है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और जिनकी रह गई है उनके लिए भी हम आप लोगों को फिर से आपकी फाइल्स को दोबारा भेजेंगे। तब तक भेजेंगे जब तक आपके खातों में पेंशन नहीं आ जाती और इस झूठ का भांडाफोड़ नहीं होता और इन भ्रष्ट अधिकारियों को सजा नहीं मिलती, तब तक लड़ेंगे। 22 नवंबर की कोर्ट की डेट है, हाई कोर्ट की। उससे पहले जो कर्मचारी अपनी फाइल नहीं जमा करा पाया वो करा दे और व्हाट्सएप पे सारी डिटेल मंगा ले। आगे बढ़े, एकता के सूत्र में बंधे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।